राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईपी एक्सटेंशन नई दिल्ली में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा के 18वें धार्मिक महाआयोजन में सम्मिलित हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह बेहद खास क्षण है जब श्री राम कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 22 जनवरी को श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक पीएम मोदी के नेतृत्व में असंख्य सनातनियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही आज श्री राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। भगवान बद्री विशाल प्रांगण में 18वां धार्मिक महासम्मेलन श्री राम कथा के सुंदर आयोजन में मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। वीरेंद्र भाई साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर राम कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। आपने मेरा जोर शोर से इतना स्वागत किया, बड़े आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सब बहुत ही सुंदर आयोजन में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और ये जो राम कथा है ये ऐसा तीर्थ कार्य है कि इसमें जिस पर भगवान राम की कृपा होती है वही यहाँ तक पहुँच पाता है। तो ये मानिए कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके ऊपर तो सीधे सीधे भगवान राम की कृपा है। इस प्रकार से एक राजा के रूप में आज भी हम सब लोग अगर किसी की कल्पना करते हैं, किसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। यह उनके राज्य की विशेषता थी। इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। ऐसा राम राज्य उन्होंने देने का काम किया। और हम सब जानते हैं इसी नए वर्ष में सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है। इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े। चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने तो हमारे देश के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना दिया। हमारी मातृशक्ति को उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। इतना बड़ा फैसला हुआ है मातृशक्ति के उसमें। हमने उत्तराखंड में भी 30% का सहज आरक्षण उत्तराखंड में हमने पहले ही हमारी मातृशक्ति को आगे आने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ऐसे हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों का कहीं ना कहीं एक फोकस उत्तराखंड की तरफ हुआ है। चाहे वो आज चारधाम यात्रा हो, मानसखंड को भी जो है आगे लाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर पूरे देश दुनिया को कहीं ना कहीं आदि कैलाश की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। तो पूरा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने G20 की तीन समिट उत्तराखंड के अंदर आयोजित की और तीनों ही रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में शानदार आयोजन हुआ। अभी हमने उत्तराखंड में
निवेश को लाने के लिए पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया। दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड आए और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेशकों ने हमारे साथ करार किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान हो, उसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है और आदरणीय गीताराम त्रिपाठी जी का, जिन्होंने देश दुनिया के अंदर हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्ञान को, संस्कृति को, इस पताका को फहराने का काम किया है। मैं आप सबका बहुत अपने हृदय से, और अभी नया वर्ष भी आने वाला है एक दिन बाद, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भगवान राम आपको अपनी कृपा हमेशा देते रहें और अपने अपने घरों में, परिवारों में सब सुख समृद्धि हो, सबके घर में जो है उन्नति हो। जय श्री राम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।